वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी ब्रेंटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इसेंशियल आईसीएससी मैथमेटिक्स रैशनल नंबर्स फर्स्ट टू सी पार्ट सेकंड हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 टू फर्स्ट के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशंस दी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -12/13 इफ वन ऑफ देम इज 8/15 फाइंड द अदर। मतलब उनमें से दो रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर आपको गिवन है, हमको सेकंड फाइंड करना है। चलिए देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में हार्ड लग रहा होगा कि सर कैसे करना है ये ट्रिक। अब हम इसको एकदम इजी वे पे आपको कर देते हैं। इजी वे पे कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब इजी वे पे समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम आपको दो रैशनल नंबर देते हैं। रैशनल नंबर तो सभी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए दो रैशनल नंबर, एक हम ये बना लिए, एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एक दूसरा रैशनल नंबर यहाँ पे ले लिए और आपको बोल दें कि दो रैशनल नंबर का इंटू करने में 10 आता है, सपोज 10 आता है, ठीक है। और अगर हम ये बोलें कि फर्स्ट रैशनल नंबर 2 है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे नहीं देंगे? क्या सर यहाँ तो 5 आएगा, 2 5 जा 10, सिंपल। तो ये तो यही क्वेश्चन हुआ ना भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, ये आपका दो रैशनल नंबर हुआ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इज -12/13 के प्लेस पे हमने अपने से एक क्वेश्चन लेट किए और ले लिए 10। अब इफ वन ऑफ देम इज 8/15 के प्लेस पे हमने 2 ले लिया, फाइंड द अदर। अब हमको सेकंड फाइंड करना है, तो नहीं पता है तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x, एक वेरिएबल ले लेते हैं। सभी को पता है, आपको ही पता है कि 5 होगा, लेकिन हम मैथ प्रूफ मांगता है तो x को स्टॉप कर दीजिए। और ये हमें पता ही है कि मल्टीप्लाई जब ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड पे। तो 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड पे। तो 2 5 जा क्या हो गया 10, यानी अदर नंबर क्या हुआ 5। अब ये जो हमने अभी किया इसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आई बात। तो सबसे पहले हमने जो अदर नंबर था रैशनल नंबर उसको x लिए, तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले लेट सेकेंड रैशनल नंबर x, जैसे हमने यहाँ पे लिया। हमारे पास ऑलरेडी है फर्स्ट नंबर, एंड फर्स्ट नंबर गिवन 8/15। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने यहाँ पे हमें बताया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड। तो फर्स्ट है हमारे पास 8/15 इंटू एक्स, देखिए सेम दिख रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है -12/13, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 10, बस सिंपल। फिर हमने क्या किया था, 2 को ट्रांसफ़र किया था, हम भी इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बताइए जब मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता तो क्या होता है, डिवाइड। तो -12/13 यहाँ पे डिवाइड का सिंबल कर लीजिए, आपको अपॉन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख लीजिए 8/15। और जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं कि डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड के लिए हमने रूल्स बताया था कि आप फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज़ राइट कर लीजिए, देन डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो बाद का रैशनल नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल यानी 15 आपका टॉप में हो जाएगा और 8 डिवाइड में आ जाएगा। और ये भी हम आपको बताए थे पार्ट फर्स्ट में कि मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में सिंगल ऐसा साइन होता है जिसमें न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, वो है मल्टीप्लाई। अगर न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर कोई भी नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि 13 टेबल में 15 वगैरह नहीं आते, बिकॉज 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, फ्रंट टू फ्रंट, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 15 3 जा 45 यानी -45, 13 2 जा 26। और ये भी याद है कि ये आपका आंसर है, सेकंड नंबर भी हो सकता है।
या फिर याद रखिएगा कि अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? टेबल पढ़ लीजिए। देखिए 26 टू जा 52 होता है, ठीक है। 45 छोटा है, तो आप 1 टर्म्स सेंड करेंगे। भाई टेबल आप पढ़ लीजिए या फिर आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे। 26 1 जा 26, रिमाइंडर 9 6 15 3 2 1 19, यहाँ पे आप 19 कर दीजिए। देखिए 26 कभी भी चेंज नहीं होता डिनोमिनेटर। जितने टर्म्स आप पढ़ते हैं क्वेश्चन उसे आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। ये रिमाइंडर का प्लेस है, ये क्वेश्चन का प्लेस है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 सेकेंड रैशनल नंबर विल बी। अगर आप इसे राइट करेंगे तो यहाँ पे ये राइट कर लीजिए, और इसे राइट करेंगे तो ये कर लीजिए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फॉर टू बी सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया वैसे ही, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -6 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8 फाइंड द अदर। चलिए सबसे पहले आप लेट करिए सेकेंड रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल इक्वल टू y ले लेते हैं। इस बार क्या ले लें? y। वन ऑफ द नंबर इज -8 और फर्स्ट हमें गिवन है, फर्स्ट रैशनल हमें गिवन है -8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट है ये सेकेंड, तो -8 इंटू वाई इक्वल टू -6। सिंपल। अब y की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये डिवाइड में जाएगा, तो -6 अपॉन -8। अब सिंगल है तो डिवाइड में कर दीजिए, ठीक है। अगर अपॉन में होता तो फिर डिवाइड यहाँ सिंबल करके अपॉन में लिखते, और सिंगल है तो उसे ले आइए, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये भी सिंप्लीफाई होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते मिक्स्ड फॉर्म पे, बस ये आपका आंसर है। तो आप लिख लीजिए हैंस सेकेंड रिक्वायर्ड रैशनल इज 3/4, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फॉर टू सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, सेम क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द नंबर इज -2/3 फाइंड द अदर। चलिए लेट सेकेंड सेम करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेकेंड रैशनल इस बार जेड लेते हैं, ओके। एंड फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रैशनल -2/3। अब प्रोडक्ट आपका 8 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट आपका -2/3 है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की बात है, कंटिन्यू इक्वल मल्टीप्लाई z इक्वल टू 8। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 8। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो z इक्वल टू ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में जाए, 8 सॉरी डिवाइड में जाएगा। तो देखिए अपॉन फॉर्म पे है तो डिवाइड आप यहाँ पे कर लीजिए, -2/3, क्योंकि अपॉन में है। आप इसे 8/1 भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो z इक्वल टू 8/1, डिवाइड को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो 3 टॉप में आ जाएगा, 2 डाउन साइड, और माइनस आप टॉप में करिए। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर नॉट निगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 1 1 जा 1, और ये माइनस सिंबल आपका सामने। तो सेकेंड रैशनल नंबर विल बी -12। हैंस रिक्वायर्ड रैशनल विल बी -12, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 52A, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -8/25
बी डिवाइडेड टू गेट, गेट मतलब होता प्राप्त करना। मतलब इसे अगर हम हिंदी लैंग्वेज में समझें तो ये बोला गया है कि कौन से रैशनल नंबर को -8/25 से डिवाइड करना चाहिए कि हमें 3/10 प्राप्त हो। मतलब इस नंबर से हम क्या डिवाइड करें, बाय व्हाट रैशनल नंबर, बाय मतलब द्वारा, किस रैशनल नंबर के द्वारा हम -8/25 को डिवाइड करें कि हमें ये प्राप्त हो। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, इसको हम चेंज करके करते हैं, जैसे हमने 4th नंबर में आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, मान लेते हैं इसके जगह में हम चेंज कर लेते हैं 10। ठीक है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड 10, ओनली 10 टू गेट 5। तो 10 से हम क्या डिवाइड करें कि 5 आ जाए। अब आप तुरंत आंसर दे देंगे सर 2 दे देंगे, तो आप x ले लीजिए, सिंपल x ले लीजिए। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, 10/x इक्वल टू 5। आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में आप नहीं समझ पाएंगे ट्रांसफ़र कैसे करें, तो आप उसे ऐसे राइट कर लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x में 5 का 5x अपॉन 1 कर सकते हैं, तो 10 1 जा 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10/5, 5 2 जा 10। ये देखिए आंसर आ गया विद डिटेल। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमें तो ये नहीं पता है ना किससे डिवाइड करना है, तो लेट रैशनल बी x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ले लीजिए, भाई इससे डिवाइड करना है तो लिखिए -8/25 डिवाइड x। याद रखिएगा x आगे नहीं लिखेंगे, आप बैक साइड लिखेंगे, क्योंकि बाय लगा हुआ। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड, मतलब इससे हम क्या डिवाइड करें कि हमें ये प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10। चलिए अब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 8/25 ये हो गया, तो ये आपका डिवाइड फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपसे बनेगा। ठीक है, अपॉन के कुछ रूल्स होते हैं। अपॉन के क्या रूल्स होते हैं, अगर आपके 4 अपॉन है, क्योंकि रैशनल नंबर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरह भी अपॉन मिल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में तो 100% मिले होंगे। हम आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी किए हैं इसके बारे में, कि अगर अपॉन के नीचे अगर अपॉन है तो 4th नंबर हमेशा कहा जाएगा न्यूमरेटर में, और सेकंड और थर्ड आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। यानी इसे हम कैसे लिखेंगे 1/4/2/3। अब देखिए क्यों हुआ, ये आपका मेन अपॉन है, कैसे 1/2 डिवाइड 3/4। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे मिले हैं इसी एक्सरसाइज पे। तो आप क्या करते थे, अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट किया तो पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट किए हैं। तो हमने आपसे बताया कि डिवाइड को आप कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 4 कहाँ हो जाएगा टॉप में, और 3 कहाँ हो जाएगा डिवाइड में। देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब आपका अपॉन 3 फॉर्म पे हो, 3 मतलब जैसे 1/2 और अपॉन 3, सिर्फ 3 ही अपॉन हो। देखिए यहाँ पे 3 ही अपॉन दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये नंबर कहाँ पे जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ध्यान से देखिएगा, मेन अपॉन डिसाइड करता है। मेन अपॉन कैसे, देखिए -8/25 तो एक रैशनल नंबर है, अपॉन है, लेकिन ये जो डिवाइड है ये मेन अपॉन हुआ, ये है मेन अपॉन। वो तो रैशनल नंबर है, लेकिन इसे डिवाइड कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। डिवाइड का सिंबल वाली लाइन ये है। तो अगर मेन अपॉन है, उसके नीचे एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल, ध्यान समझिएगा, एक सिंगल नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई यहीं पे ही हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर यही अपॉन को हम कन्वर्ट कर दें, मतलब ये 3 कहाँ पे आ जाएगा 2 के पास, 1/2 × 3। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको ऑन द फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। और अगर ये
मेन अपॉन यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, उसके नीचे रैशनल हो, मतलब अपॉन फॉर्म पे हो, तो ये जो थर्ड में है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए कितना थोड़ा सा बारीक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन डिसाइड करता है? हमेशा मेन अपॉन डिसाइड करता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, मेन अपॉन डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब डिवाइड ही आपको डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ जाएगा। अगर डिवाइड के नीचे एक सिंगल नंबर है तो वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड के नीचे अगर दो हैं अपॉन में तो नीचे वाला आपका टॉप में जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है। देखिए मेन अपॉन ये है, उसके नीचे एक सिंगल है तो कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 3/10। ये याद रखिएगा। तो -8/x कहाँ पे गया? 25 के पास, इक्वल टू 3/10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x का 3 में इंटू करें तो 25 इंटू 3 इंटू एक्स, 25 3 से 75 होता है, लेकिन हमने ऐसे ही राइट कर लिया। वो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए। -8 इंटू 10 मत इंटू करिए, सिर्फ ऐसे ही लिख दीजिए। लिख लिए? क्यों? क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए और ये सभी के सभी भी ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो x को स्टॉप कर दीजिए। देखिए सभी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता तो कहाँ आता है? डिवाइड पे। तो -8 इंटू 10/25 इंटू 3। इस वजह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए अब कट करने में आसानी होगी। सो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। -8 इंटू 2, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, हैंस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -16/15। अपॉन 15। चलिए कंप्लीट हुआ आपका फर्स्ट नंबर। नाउ फिफ्थ टू बी, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड? सेम क्वेश्चन। तो लेट रैशनल नंबर बी y ले लेते हैं इस बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 12/13 है, डिवाइड करना है, हमने लेट किया y टू गेट क्या प्राप्त हो रहा है? 2/3। और अभी हमने आपको रूल्स बताया कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो 12/13 ये डिवाइड है, ये मेन अपॉन है, ये देखिए मेन अपॉन y आया इक्वल टू 2/3। अब देखिए मेन अपॉन के नीचे सिर्फ सिंगल है, ठीक है, चाहे वेरिएबल हो नंबर हो, तो डिनोमिनेटर पे ही जाएगा। ठीक है, अब आप राइट कर लीजिए। तो 12/13 y इंटू हुआ y हो गया, और 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटू बस मत करिएगा क्योंकि वो कैंसिल तो होगा ही होगा। तो 13y में 2 का इंटू करें तो लिख लीजिए ऐसे ही। 12 का 3 में, अरे 12 3 जा 36 कौन नहीं जानता, लेकिन इंटू करेंगे तो आपको फिर कट करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो 12 इंटू 3/13 इंटू 2। अब देखिए आसानी से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आ गया? 6 3 जा 18/13 1 जा 13। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 13 1 जा 13 5। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हैंस रिक्वायर्ड रैशनल 18/13। ये आपका आंसर है। नाउ 5(c) सेम क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड -4 बी डिवाइडेड टू गेट 8/15? लेट रैशनल बी जेड। इस बार जेड ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किससे डिवाइड करना है? -4
डिवाइड z टू गेट 8/15। अब देखिए सिंगल है तो अपॉन z रहेगा 8/15। इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z में 8 का 8z इक्वल टू -4 इंटू 15। सो z इक्वल टू -4 इंटू 15। मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर डिवाइड में आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो z इक्वल टू -15/2। आप चाहें तो इसे मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 का टेबल 2 7 जा 14, ठीक है, और रिमाइंडर 1 ये हो गया, और यहाँ पे माइनस सिंबल कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए हैंस रिक्वायर्ड रैशनल -15/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड। ध्यान समझिएगा, डिवाइड है लेकिन यहाँ पे कंडीशन रोक दी हुई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड और यहाँ पे स्टॉप कर दिया अपनी बातों को, मतलब वो डिवाइड बोल दिया गया है लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। डिवाइड, फिर उस क्या क्या लिखा, दसम। सम मतलब ऐड करना, तो यहाँ पे दसम किया है तो दसम आप लिखिए। अब दसम इन दोनों को सम करना, ऑफ किसको करना है, 2/3 प्लस -1/7, ठीक है। अगर हम इसको भी थोड़ा सा इससे बाहर आके बात करें, मान लीजिए हम 5th क्लास में चलते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते थे, डिवाइड 20/5, ऐसे आते थे कि नहीं आते थे, इतना बस बताइए। बिल्कुल आता है। अब इसको अगर हम इस क्वेश्चन से मैच करें तो ध्यान से देखिए, डिवाइड ये लिखा हुआ है, 20 कहाँ है, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि सम करिए, तो सम करने में हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो एक रैशनल नंबर फाइंड होगा बाय देयर डिफरेंस, और इनका डिफरेंस करना है, तो जो रैशनल आएगा वो 5 के प्लेस में आएगा, सिंपल, यही तो बोला गया है। तो चलिए पहले सम करते हैं। तो सम में तो आपको मालूम है प्लस हो या माइनस हो, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे इन मैथमेटिक्स, तो ये बात याद रखिएगा, कितनी भी बड़ी क्लास में आप पढ़ें, रैशनल नंबर है बिटवीन प्लस या माइनस साइन, दो साइन हमेशा याद रखिएगा, प्लस हो या माइनस साइन हो, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम करना पड़ेगा। तो 3 और 7 का एलसीएम 21, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ प्राइम नंबर, बोथ दोनों प्राइम नंबर है। 3 7 जा, अब करते कैसे, इसके बाद अगर आपसे नहीं आता उसका भी आपको हम फुल डिटेल बताए दे रहे हैं कैसे करते हैं। इसको लेके आइए, इसमें डिवाइड करिए, डिवाइड तो आता ही होगा, 3 7 जा 21, वो जितने टर्म्स आपने पढ़ा उसको लेके जाइए, 7 टर्म्स पढ़े ना, वो 7 को ऊपर इंटू कर दीजिए, सिंपल। अब 7 2 जा कितना होता, 14, वो 14 यहाँ लिख दीजिए, इतना तो आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसको भी लेके आइए, डिवाइड करिए, 7 3 जा, वो 3 को लेके जाइए टॉप में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, माइनस है यहाँ पे, और याद रहे दो साइन अगर पास में है तो उनके बीच कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। कौन सा साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। अब दोनों क्या है, प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस। डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, तो 14 - 3/21, 14 में से 3 गया 11/21, ये आपका आ गया दसम। हम यहाँ पे पहुँच गए, 20 के प्लेस पे हमारा है 11/21, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को टेक करके चलें, फॉलो करें। अब यहाँ पे बोला गया है देयर डिफरेंस, अब डिफरेंस भी कर लेते हैं, तो 2/3 माइनस, प्लस के प्लेस पे माइनस, -1/7, फिर एलसीएम, या तो पहले आप चाहें तो माइनस सॉल्व कर सकते हैं, भाई माइनस है ना यहाँ पे। अब देखिए माइनस का माइनस में इंटू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटू है, यहाँ भी इंटू है और यहाँ भी है, तो माइनस इंटू माइनस, सेम साइन का हमेशा मल्टीप्लाई प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो 2/3 प्लस 1/7। अब ये मत सोचिएगा ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है
इसमें यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, एलसीएम ही करेंगे। एलसीएम आपका 21 आएगा, सेम जैसे 3 से डिवाइड किए, 3 7 जा 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 7 2 जा 14 प्लस 7 का डिवाइड करिए तो 3 को ऊपर लेके जाइए, मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो 14 3 17/21। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि बोला गया है ना, डिवाइड द सम हमें हमारे पास क्या 11/21 बाय ये है, क्वेश्चन में देखिए ये बाय लिखा हुआ है, देयर डिफरेंस में हमारे 17/21। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, डिवाइड 11/21 बाय 17/21, इसी से करना है ना। तो चलिए करते हैं, 11/21 डिवाइड का सिंबल बनाइए, 17/21। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही बताया आपको कि डिवाइड का सिंबल हो तो उसे कन्वर्ट कर लीजिए मल्टीप्लाई में, अब बाद के रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 21/17। 21 से 21 कैंसिल, 1 1, 11 1 जा 11, 17 1 जा 17, सो 11/17 इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डिवाइड है, द सम, इन दोनों का सम, ये बाय लिखा हुआ है, मैच कर सकते हैं, डिफरेंस के प्लेस पे मल्टीप्लाई बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आते हैं द सम के लिए। तो 5/8 प्लस 13/12। अब 8 और 12 का एलसीएम कर ली, 8 and 12, 2 4 जा 6 जा 2 3 2 2 जा 3 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 इज द आंसर एलसीएम। अब ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे 2 आएगा, अगर आपसे रियलिटी में एलसीएम सही तरीके से करना चाहते हैं तो ये ओरिजिनल एलसीएम है, और अगर आप रफली जो हमारे इंडियन स्टाइल में करते रहते हो तो आप करते रहिए, लेकिन ओरिजिनल एलसीएम यही है, ठीक है। एलसीएम का एक रूल्स होता है कि एटलीस्ट 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय अ नंबर। अगर कोई भी 2 नंबर किसी एक नंबर से दोनों डिविजिबल हो रहा है तभी आप उसे डिविजिबल कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक करिए। फिर कैसे करेंगे, 2 × 2 कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 × 2 × 2 × ये लास्ट में 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। डिवाइड करिए, 8 3 जा और 3 को ऊपर लेके जाइए, 3 5 जा 15, 12 2 जा 24, 2 को लेके जाइए टॉप में, इंटू करिए, 13 2 जा 26, 6 5 11, 2 1 3 1 4/21। ये आपका कंप्लीट हुआ द सम। अब आते हैं प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट किसका करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 27/8। तो ये सिंगल साइन है मैथमेटिक्स में, जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, राइट। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देखिए कैंसिल हुआ, हमने कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट क्या है, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 9/4। अब आता है नाउ डिवाइड, (41/21 बाय 9/4) 20 ये आ गया। चलिए डिवाइड करिए, 41/21 डिवाइड 9/4, सो 41/21 कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई में, और 4 टॉप में आ जाएगा, 9 आपका डाउन साइड। कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। 41 इज़ अ प्राइम नंबर, 4 के टेबल में ना 21 आते हैं ना 9 आता है, तो मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164, 21 9 जा 189, ये आपका आंसर है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, 24 है, हमने यहाँ पे 21 लिखा, जिसके कारण हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 24 है।
अब 24 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, यहाँ भी 24 होगा, 41/24, बाकी सब सही है। अब कैंसिल होगा, वो हमने देखिए अब कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, राइट, 41 1 जा 41, इसको कट कर देते हैं, ये आपका 41 हो गया, और 6 9 जा 54, तो 54 के लिए इसे कट करके ये 54 हो गया, ओके, 41/54, सो द रिक्वायर्ड रैशनल क्या हुआ, 41/54, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर करते हैं, 8/27, 8/27 डिवाइड, नहीं पता वहाँ पे x लिख लीजिए, इक्वल टू -4/9। और अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5th या 6th में आपको बताएं कि हाँ 5th नंबर में, 5th के फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में ये हुआ है कि 8/27 जब आप डिवाइड बनाएंगे तो ये मेन डिवाइड हुआ, x इक्वल टू -4/9, x कहाँ पे जाएगा, यहीं पे डिनोमिनेटर, क्योंकि सिंगल है, तो 8/27 x इक्वल टू -4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनटू करिए, तो 27 इंटू -4, मल्टीप्लाई मत करिएगा, जैसा है वैसे ही लिख लीजिए, ये माइनस फ्रंट में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 में 9 इंटू बिल्कुल ही मत करिएगा, जैसा है वैसे ही लिखे रहने दीजिए, 8 इंटू 9 अपॉन -27 इंटू 4, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या है, 2/3 दिख रहा है। सो x इक्वल टू, माइनस है तो टॉप में चला जाएगा, -2/3, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, -2/3। नाउ सेकंड, देखिए हमने आपसे बताया था ना कि इसका यूज जरूर आपको मिलेगा, जब भी हमने आपको थर्ड वाला अपॉन बनाया, ये देखिए हमने आपसे बताया कि अगर मेन अपॉन के नीचे रैशनल है, अपॉन में 2 अपॉन है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। देखिए इसका यूज अभी हो रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर, x डिवाइड है, डिवाइड कर लीजिए, मेन अपॉन ये है, और 6/5 इक्वल टू -20/33, ये देखिए अपॉन है, ये आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 5 कहाँ गया, x के पास, 5x/6 इक्वल टू -20/33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब सॉल्व करिए, 5x 33 से इंटू करिए, तो इंटू बिल्कुल नहीं मत करिएगा, जैसा है वैसे ही लिख लीजिए, 6 20 के पास, तो -20 इंटू 6, सो x इक्वल टू -20 इंटू 6/5 इंटू 33, 5 4 जा 20, और 3 2 जा 6, 3 11 जा, राइट, सो x इक्वल टू 4 2 जा 8, -8/11, ये आ गया आपका सेकंड आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, x डिवाइड -8, सिंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -25/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 में x का करिए 12x, -8 का 25 में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 इंटू 8, सो x इक्वल टू 25 इंटू 8/12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, सो x इक्वल टू 25 2 जा 50, 50/3, ये आपका थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ नंबर 36 -36 डिवाइड है, तो नीचे आ जाएगा x इक्वल टू -12/7। देखिए जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे हम x ले रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x में -12x, 36 में 7, जैसा है वैसे ही राइट कर लीजिए, x इक्वल टू -12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 3 जा 31, ठीक है, 7 3 जा 21, ये आपका आंसर आएगा। नाउ फिफ्थ,
-4/5 डिवाइड है, यहाँ पे कर लीजिए, मेन अपॉन ये है याद रखिएगा, इक्वल टू -1। मेन अपॉन के नीचे अगर सिंगल है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो -4, 5 में x का 5x इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x में -1 का -5x, 5 1 जा 5, -1 आपका कंटिन्यू, और इधर अपॉन 1 कर लीजिए, -4 का 1 में -4। सो x को स्टॉप कर दीजिए, -5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 4/5 इज़ द आंसर, यानी x की वैल्यू क्या आई 4/5। नाउ 6 x टॉप में है, डिवाइड अपॉन, यहाँ पे x लेट कर लिए। अब देखिए मेन अपॉन के नीचे 2 अपॉन है, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर में अपॉन में। तो अभी हम आपको बताया कि डाउन साइड वाला न्यूमरेटर में जाएगा, तो 17 में 1 का 17x अपॉन 19 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 17x का 1 में करेंगे तो 17x ही होगा, 19 का -1 में -19, सो x इक्वल टू -19/17 इज द फाइनल आंसर। 7 नंबर 3/8 डिवाइड, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x, ये आपका मेन अपॉन हुआ, ये x इक्वल टू -t, मेन अपॉन के नीचे अगर सिंगल है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3/8 में x का इंटू करेंगे 8x इक्वल टू -2/1 राइट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 -16x। देखिए फर्स्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किए वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, 3 बस सिंगल, और ना तो 3 के टेबल में 2 आता है ना तो 8 आता है, ये आपका आंसर हुआ, -16/3 होगा। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा, इम्पॉसिबल है कि नीचे माइनस, और आंसर तो हम ही रॉन्ग कर दिए, 16 टॉप में कैसे चला गया, माइनस ऊपर जाएगा ना, तो -3/16 ये आपका आंसर होगा, राइट। नाउ 8 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स, x डिवाइड बना लीजिए, -4/25 इज इक्वल टू 3, मेन अपॉन के नीचे 2 अपॉन है, मतलब 1 अपॉन है रैशनल में, तो ये कहाँ जाएगा टॉप में, तो 25 में x का इंटू हुआ 25x, -4 इक्वल टू 3/1 राइट कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25x का 1 में करेंगे, 25x इक्वल टू, इसका भी इंटू कर दीजिए, क्योंकि ना तो 4 के टेबल में 25 आता है ना तो 3 के टेबल में, तो 4 3 जा -12, सो x इक्वल टू -12/25, so -12/25 is the final answer. So your exercise has been finished. So आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्री ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।